ओके। हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? सो आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के दिन अपन वन डे टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से मार्केट आने वाले दिनों के अंदर परफॉर्म कर सकता है। सबसे बड़ी टेंशन है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, यस और नो, कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आ सकती है या नहीं आ सकती है। इन सारी चीजों को छोड़कर हम इस प्राइस एक्शन को समझेंगे, किस तरीके से प्राइस एक्शन अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को शो कर रहा है कि क्या रियलिटी के अंदर मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आएगा, या फिर रिकवर करके अपने आप को वापस से बूम कर देगा। या सुनो, तो जो भी चीज होगी वो हमारे प्राइस एक्शन हमें बता देगा किस तरीके से मार्केट आने वाले दिनों के अंदर परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली चीज मुझे आपको समझानी है कि मार्केट यहीं से क्यों गिरा था। व्हाट वाज द रीजन, कि हमारी क्या एक्यूरेसी बैठ रही है नहीं बैठ रही। तो यहाँ पर पीसीएस लगेगा, यस नो, पैरेलल चैनल स्ट्रेटजी। हमारी जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो हाइट है, ब्रेकआउट कैंडल का जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, वहां पर हम सीधा सर लगा लेंगे। यही हमारी चीज रहती है, ये सब आपको पता है अच्छी तरीके से। मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से पीसीएस मैंने समझा के रखा है, यस और नो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये एक बनती है, और देखोगे तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया मार्केट एग्जैक्ट उस एरिया के आसपास आती है और वहीं से अपने आपको गिराते हुए लेके चली जाती है, यस और नो। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर एक एन पैटर्न भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यस और नो। यहाँ से पूरा देख लीजिए, पूरे कर ले लीजिए आप, यहाँ पर एन पैटर्न देखने को मिल जाएगा बड़ी जबरदस्त तरीके से, यस और नो। तो बस यहाँ पर भी वही चीज हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर अपन जब एन पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो हमारे पास डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक, यस और नो, हम लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखो इन्वर्टेड हैमर के साथ इन्वर्टेड हैमर में लगाऊंगा, ये देखिए रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मुझे जरूरी है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज यहाँ पर वो मुझे एरिया, वो मुझे चीज नहीं मिल रही है, यस ना। तो वो मुझे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर बड़ी जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया के आसपास ही मार्केट आता है और अपने आप को यहीं से रिवर्स करते हुए लेके जा रहा है, यस नो। हल्का सा वॉल्यूम बस्ट रीजन मान सकते हैं। और जब मैं आपको वन वीक के टाइम फ्रेम के अंदर बताऊंगा, तो आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन आप ना लीजिए, सभी टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। गॉट इट। अब यहाँ से मार्केट अपने आप को कितना गिरा सकती है, दैट इज द क्वेश्चन, यस और नो। तो जब आप यहाँ पर देखोगे, अब इन सारी चीजों को हटा दीजिए एक बार के लिए, मुझे इन सारी चीजों की किसी की भी जरूरत नहीं है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को आप देखिए, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल, रेड कैंडल, देखते रहिए, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, एग्जैक्ट। ये जो चीज यहाँ पर हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यही चीज वापस से यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। यदि आप इसको गौर से देखोगे बड़ी अच्छी तरीके से, ये होता है द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यही तो पावर है ऑब्जर्वेशन की। ये ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है कि हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं। तो जैसे कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर सेम बना दी और हमारे पास ये 100% एरिया भी है, तो वास्तव में रिवर्सल एरिया तो है ही यहाँ पर। तो क्यों ना मार्केट जितनी चीज यहाँ पर से यहाँ तक किया, तो क्यों ना कि वापिस से यहाँ से यहाँ तक गिर जाए। ये होती है प्राइस एक्शन की पावर। तो यहाँ पर हम किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम समझेंगे। सप्लाई हमेशा रेड बॉडी टू रेड बॉडी कनेक्ट होती है, वो तो आप सभी को पता ही है। ये देखो, ये भी बावला है तेरी जी। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, या सुनो, कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो पूरी सप्लाई में उठाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक लगा लूंगा रेड कैंडल के साथ, या सुनो। कुछ इस तरीके से इसको अपन लगा लेंगे। हियर वी हैव एन एरिया लाइक दैट। पहला हमारे पास रहेगा ये 100% एरिया। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है। अभी फ्रॉम माय साइड मेरी एक्सपेक्टेशन यही बोलती है, मेरा एनालाइज यही बोलता है कि मेरे पास ये कुछ लेवल है, तो मार्केट इनको अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर सकता है। बड़ा है हमारे पास एरिया, तो हम इसको 25% के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे, तो एग्जैक्ट मार्केट ने कल के दिन अपने आप को यहीं पर रिजेक्शन करते हुए यहीं पर अपने आप को पॉज दे दिया। नाउ मार्केट का सीधा टारगेट यहाँ पर है। देन उसके बाद मार्केट अपने आप को आगे की तरफ ले जा सकती है, या तो यहाँ से रिवर्स कर सकती है, या तो फिर इसको भी चिरते हुए नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये कुछ अपना एक एनालाइज रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वन डे टाइम फ्रेम। गॉट इट। अभी एक और चीज मुझे आपको समझानी थी। वन वीक के टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्ट आपको रिवर्सल एरिया चाहिए ना, यहाँ पर तो हल्का सा वॉल्यूम बस्ट मिल गया, लेकिन एग्जैक्ट आपको चाहिए ना वन वीक के टाइम फ्रेम के अंदर, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से वो चीज भी आपको दर्शाता हूँ, ठीक है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। हियर वी हैव एन पैरेलल चैनल, यस और नो। एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरिया हमारे पास, लाइक दैट एक पैरेलल चैनल है हमारे पास, यस और नो। तो यहाँ से लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से एरिया है हमारे पास। ये देखिए, यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक, फॉलोइंग दिस पैटर्न्स लाइक दैट, एंड हियर वी हैव एन एरिया लाइक दैट। और यहाँ पर आप देखोगे तो 100% एरिया मार्केट एग्जैक्ट उसी एरिया को टच करता है और वहीं से अपने आप को गिराता हुआ नीचे की तरफ जा रहा
दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पर भी आप देखोगे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। हर एक चीज यहाँ पर, हर एक चीज आपस में कनेक्ट है, हर एक चीज आपस में यहाँ पर कनेक्ट है। बस देखने वाला चाहिए और नजरिया करने वाला चाहिए, किस तरीके से इस मार्केट को हम देख सकते हैं, किस तरीके से हम इन कैंडल्स को देख सकते हैं। और जब एक बार के लिए आपका ये नजरिया चेंज होगा, फिर देखिए कितनी अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आज आपको वन डे टाइम फ्रेम्स दिखा लिया, और रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहली सप्लाई ये लगा सकते हो, पहले ये रखना मैंडेटरी, बिकॉज यहाँ पर एकदम परफेक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो पहली सप्लाई ये लगा के देखना, और इफ मार्केट इसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर हमारे पास ये वाली, ये दोनों सप्लाई एग्जैक्ट सिमिलर ही आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। गॉट इट। सो इफ आपको आज का सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, किस तरीके से हम मार्केट को सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम मार्केट को समझ रहे हैं, और आपको हल्की सी भी यहाँ पर चीजें समझ में आए कि किस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर मार्केट यहाँ पर अपकमिंग मोमेंटम दे सकता है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम की चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।